तो जैसे आप फ़ोनपे ऐप को यूज करते हैं तो फ़ोनपे में नया ऑप्शन आ चुका है बायोमेट्रिक पे का, यानी अब आप यहाँ पर फ़ोनपे ऐप के थ्रू बायोमेट्रिक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब जैसे हमने बायोमेट्रिक पे पर क्लिक किया तो अब जैसे हमको यहाँ पर क्या करना होता है, हम यहाँ पर अब फिंगरप्रिंट यानी बायोमेट्रिक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पर यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं, जैसे हमको यहाँ पर फ़ोनपे के द्वारा बताया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर फ़ोनपे में जो यहाँ पर बायोमेट्रिक पे वाला ऑप्शन आया है, इस ऑप्शन को हमको एक्टिवेट कैसे करना होगा, जैसे आप देख सकते हैं गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले इसको एक्टिवेट करना होगा, कैसे करना होगा आप इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन बहुत सी यूजर्स को अभी यह ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो उनके फ़ोन पे में बायोमेट्रिक पे वाला ऑप्शन कैसे आएगा, कहाँ पर देखने को मिलेगा, इस वीडियो में जानेंगे। तो जैसे हमने अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन किया, उसके बाद जैसे फ़ोन पे सर्च किया तो जैसे हमको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। हमने फ़ोनपे ऐप को अपडेट कर लिया, उसी के बाद हमको फ़ोनपे में नया फीचर देखने को मिला बायोमेट्रिक पे का। तो जैसे आप फ़ोनपे ऐप को अपडेट करने के बाद ओपन कर लेना, उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, तो आपको यहाँ पर फ़ोनपे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर मैंने पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहीं पर आपको मैंने पेमेंट के सामने व्यू ऑल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर व्यू ऑल वाले ऑप्शन पर ही क्लिक करना है, या फिर जैसे आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है तो प्रोफाइल के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे आप प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर मैंने पेमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करना तो आपको मोर ऑप्शन में बायोमेट्रिक पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा न्यू यानी नया फीचर ऐड किया गया है बायोमेट्रिक पे का। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पर बायोमेट्रिक पे पर क्लिक करना होता है। तो अब जैसे हम यहाँ पर बायोमेट्रिक पे पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करने के बाद अभी जैसे हमको इसको एक्टिवेट करना होगा, तो जैसे हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने गेट स्टार्टेड पर क्लिक किया तो जैसे हमारे फ़ोन पे में जो भी बैंक लिंक है हमको यहाँ पर सभी बैंक देखने को मिल जाते हैं। तो कौन कौन से बैंक यहाँ पर बायोमेट्रिक पेमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं वह बैंक हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो जैसे हमारा यूनियन बैंक लिंक है, कैनरा बैंक लिंक है, तो यह सभी बैंक यहाँ पर बायोमेट्रिक पेमेंट को सपोर्ट कर रही हैं। यानी अब जैसे हम यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को जैसे कोई भी पेमेंट करना चाहें तो हम बायोमेट्रिक के थ्रू कर सकते हैं, यूपीआई पिन एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर अपना जो भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाला अकाउंट है, इसी वाले अकाउंट में बायोमेट्रिक पेमेंट को इनेबल करना चाहते हैं, एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, जिस भी बैंक अकाउंट में आप बायोमेट्रिक पेमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, इनेबल करना चाहते हैं, तो जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया, अब हमारे सामने एग्री एंड एक्टिवेट का ऑप्शन आ चुका है। तो हमको क्या करना, जैसे बायोमेट्रिक पेमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, एग्री एंड एक्टिवेट पर क्लिक कर देना है। जैसे हमने एग्री एंड एक्टिवेट पर क्लिक किया, अब जैसे हम यहाँ पर अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में बायोमेट्रिक पेमेंट को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ पर क्या करना है, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा। ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करने के लिए यूपीआई पिन एंटर करना होगा, ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूपीआई पिन एंटर करके नेक्स्ट कर देते हैं। तो जैसे यूपीआई पिन एंटर कर चुके हैं, अब जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट किया तो अब जैसे बायोमेट्रिक पेमेंट को इनेबल करना चाहते हैं, तो जैसे आपके मोबाइल में जो भी बायोमेट्रिक वाला लॉक है वह यहाँ पर होना चाहिए हो कि तभी तो यहाँ पर इनेबल हो पाएगा। तो जैसे हम यहाँ पर ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करते हैं, आप यहाँ पर दे सकते हैं एक्टिवेटिंग यानी बायोमेट्रिक पेमेंट वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो रहा है, और आप यहाँ पर दे सकते हैं बायोमेट्रिक एक्टिवेटेड अप टू, यहाँ पर हमारा जो लिमिट रहेगा बायोमेट्रिक पेमेंट का इतने रुपया तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, अभी इतना लिमिट है, हो सकता है आने वाले टाइम में इंक्रीज हो जाए। तो अभी जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर गॉट इट कर देते हैं। जैसे गॉट इट किया तो जैसे एक्टिवेट हो चुका है, हम डीएक्टिवेट करना चाहें कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ से बैक आ जाते हैं, बैक आने के बाद अब जैसे हम यहाँ पर फ़ोनपे के होम पे पर आ चुके हैं। आने के बाद अब जैसे हम यहाँ पर पेमेंट करना चाहें तो जैसे हम यहाँ पर
स्कैन एंड पे पर क्लिक करके एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं। उसके बाद जैसे हम पेमेंट करते हैं, देखते हैं हमको कैसे किस तरीके से पेमेंट करना होता है बायोमेट्रिक के थ्रू। तो जैसे हम एक क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हैं, तो जैसे हमने एक क्यूआर कोड स्कैन किया उसके बाद जैसे आप यहाँ पर दे सकते हैं, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे अमाउंट एंटर करना होता है, कितने रुपए सेंड करना चाहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर 1 रुपये एंटर कर दिया, प्रोफिट टू पे पर क्लिक करते हैं। जैसे ही प्रोफिट टू पे पर क्लिक किया तो जैसे हमने अपने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में बायोमेट्रिक वाला ऑप्शन इनेबल किया था, तो जैसे आप देख सकते हैं जैसे यूनियन बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे तो जैसे इस वाले बैंक में हमने यहाँ पर फिंगरप्रिंट वाले ऑप्शन को इनेबल कर दिया है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब जैसे फिंगरप्रिंट के थ्रू पेमेंट करने के लिए पे विद फिंगरप्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब हमको यूपीआई पिन एंटर नहीं करना होगा, बस यहाँ पर इस तरीके से ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है और आप यहाँ पर दे सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है बायोमेट्रिक के थ्रू बिना यूपीआई पिन एंटर किए। ओके, तो आप इस तरीके से आप फ़ोन पे हमें बायोमेट्रिक वाले ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं, बायोमेट्रिक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं।